हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर साइंस प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि अब नवंबर और दिसंबर आ गया है और आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं आपके वो बोलेंगे कि जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी जमा करवा दो। तो यहाँ पे जो साइंस प्रोजेक्ट है इससे आप आइडिया लेके आप भी प्रोजेक्ट बना सकते हो और आप सबमिट कर सकते हो अपने स्कूल में। तो देखते हैं बारी बारी से कि किस तरीके से ये साइंस प्रोजेक्ट बने हुए हैं और आप इसमें से कैसे कैसे आप बना सकते हो। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट, ये अमन सिंह का है। और आपने मैथ्स का भी देखा होगा जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, वो भी इनका एक मैथ्स का प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत सुंदर बना हुआ। अब अगर हम फाइल के अंदर चले तो यहाँ पे सबसे पहले है इंडेक्स। तो मैं आपको बारी बारी से ये सारी पेजेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पेज है ये है इंडेक्स। तो इंडेक्स यहाँ पर इन्होंने पेज नंबर मेंशन नहीं किया, बट अगर करेंगे तो पेज नंबर आप जरूर मेंशन करो। और तो ये सारे के सारे ये टाइटल है जिनके ऊपर बात करी गई है इसके अंदर। तो देखते हैं बारी बारी से सभी पेज को। तो यहाँ पे सबसे पहला पेज ये एक्नॉलेजमेंट का है और ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनका टॉपिक है जिसके ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट फाइल बनाया है। जो दूसरा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज है सर्टिफिकेट का, जिसमें इन्होंने अपना नाम लिखा है और यहाँ पे लिखा है साइंस प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जिस टॉपिक पे इन्होंने लिखा है वो है। और यहाँ पे है अंडर द गाइडेंस ऑफ, यहाँ पे छोड़ना है। यहाँ पे एक्चुअली आप जिनके अंडर ये फाइल बना रहे हो, जिन टीचर के अंडर आप ये फाइल बना रहे हो, उनका नाम जो है यहाँ पे मेंशन करना है। और फिर अब चलते हैं उसका नेक्स्ट पेज देखते हैं कि क्या है। फिर उसके बाद है ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसके बारे में एक जो ओवरव्यू है वो है। अब इसके अंदर देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इन सभी को एलेबरेट किया है। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज के यहाँ पर टाइप्स है। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, फिर उसके बारे में लिखा है कि कितने तरीके के होते हैं। फिर है नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी जरूरत क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो जो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। नेक्स्ट में है वाटर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आता है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो फटाफट हम देखते हैं बारी बारी से और क्या क्या पेजेस लगे हुए हैं। यहाँ पे एडवांटेज ऑफ डैम है, फिर डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स है, फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद है यहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है 3R को इन्होंने बताया होगा, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ये इनका लास्ट पेज है। लास्ट पेज एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ये थैंक यू मेंशन हो और फिर उसके बाद में जैसे कि बिब्लियोग्राफी या फिर जहाँ से आपने ये चीज लिखा है उसके बारे में मेंशन करना होता है। तो ये आप जरूर लिखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट साइंस का प्रोजेक्ट है यहाँ पे ऊपर उन्होंने कोई टॉपिक मेंशन नहीं किया है, बट जो जिस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है कवर पेज को, ये बहुत ही सुंदर है। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे है, इनका नाम है मनीषा और इन्होंने जो टॉपिक लिया है वो नेचुरल रिसोर्सेज का लिया है और बहुत अच्छे तरीके से टाइम लगा के इन्होंने ये सारा कुछ बनाया है। फिर अब देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक धागे से यहाँ पे इन्होंने इस चीज को फाइल को बाइंड कर रखा है जिससे जो ये पेज है वो निकलेगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनका जब वो बनाते हैं तो उनका जो पेज है वो बाहर जा रहा होता है, तो इस बात का इन्होंने बहुत ही ख्याल रखा है। फिर यहाँ पे है इनका सर्टिफिकेट, देखते हैं और अंदर क्या है इस फाइल के। फिर है एक्नॉलेजमेंट, देखिए डिजाइन बहुत अच्छा बना रहे हैं। फिर है इंडेक्स, एस नंबर, टाइटल और पेज भी इन्होंने मेंशन किया है। तो बहुत ही अच्छा। ये सब चीजें जब आप छोटी छोटी चीजें लिखते हैं तो इससे ही जो फाइल है या कोई भी काम है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बारे में ये बातें लिखी हुई हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉल्यूशन ऑफ गंगा, उसके बारे में ये टॉपिक है और उसके साथ में ही इन्होंने ये जो फोटो है, जो पिक है इसकी, ये लगा रखी है इन्होंने। इसके बाद है गंगा एक्शन प्लान और उसके बारे में इन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। फिर है 5R टू सेव द एनवायरमेंट, इससे पहले वाले फाइल में 3R था, यहाँ पे 5R है और उसके साथ में इन्होंने ये पिक्चर लगाया है। फिर अभी देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है यहाँ पे नेक्स्ट पेज है वो है व्हाई डू वी नीड नेचुरल रिसोर्सेज और उसके बाद में जो इसके बारे में प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ। तो इसके बारे में और क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसको मेंशन किया गया है। फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फिर उसके बाद में है वाइल्ड लाइफ और जो नेचुरल एंथुजियास्ट सच एज, और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जैसे इस तरीके की जो कटिंग होती है आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज नहीं करना है आपको। एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये जो है फॉरेस्ट को अफेक्ट करते हैं।
फिर यहाँ पे है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट और यहाँ इसके साथ में एक पिक लगाया गया है। फिर चिपको आंदोलन जो है ये क्या होता है उसके बारे में ये बताया गया है यहाँ पे। फिर है वाटर फॉर ऑल और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया, किस तरीके से ये हमारी बेसिक नीड और इन सबको मतलब हमारी ज़रूरतों को ये पूरा करते हैं, उसके बारे में ये बात लिखा गया है। फिर है डैम्स और उसके बारे में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे क्रिटिसिज्म अबाउट लार्ज डैम्स एड्रेस 3 प्रॉब्लम्स, तो ये क्या क्या चीज़ होती हैं इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरीके से आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हो और बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हो जो वाटर है, तो और बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, तो ये चीज़ें हैं। फिर है कोल एंड पेट्रोलियम, तो किस तरीके से जो कोल और पेट्रोलियम है ये बनता है, उसका क्या यूज़ है और किस तरीके से हम उसको आने वाले समय के लिए बचा के रख सकते हैं, इन सब के बारे में इसके अंदर दिया होगा कोल और पेट्रोलियम, और इसके साथ में यहाँ पर इन्होंने पिक लगाया है। फिर यहाँ पे एक ओवरव्यू है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का, जो मतलब जो फाइनल आप इस पे कमेंट कर सकते हो, ये लास्ट पेज इन्होंने लगाया है। उसके बाद में ये एंड है, तो इस तरीके से भी आप लास्ट पेज आप लगा सकते हो कि क्या कंक्लूजन है उस प्रोजेक्ट का जो भी आपने बनाया है। तो ये था साइंस प्रोजेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट को। अब है जो ये साइंस प्रोजेक्ट है ये है खुशी गोयल का और इन्होंने बनाया है टॉपिक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब देखते हैं फाइल के अंदर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले है कंटेंट की इसके बारे में क्या क्या होगा। चलिए मैं पेज को निकाल लेता हूँ और उसके बारे में एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके फाइल में यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ और जो कंटेंट है क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी बातें यहाँ पर शुरू में ही डाल दी गई है। अब देखते हैं अब क्या क्या यहाँ पे और है। तो सबसे पहले है सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट में इन्होंने अपना नाम लिखा है और जो टॉपिक जिसपे ये बना रहे हैं वो है, और फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ यहाँ पे छोड़ा गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने साइंस टीचर का नाम लिखना है। फिर है एक्नॉलेजमेंट और जो इनका नेक्स्ट पेज है, इन्होंने नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बना रखा है। फिर है इंट्रोडक्शन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, और ये ऑब्जेक्टिव है जिस वजह से ये प्रोजेक्ट बन रहा है उसके बारे में कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, उद्देश्य क्या है इसको बनाने के लिए, तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है। ये बहुत ही अच्छा है जब आप ऐसे करके आप बनाते हो कि हम किस चीज के लिए कोई काम कर रहे हैं, से ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब चीज होना चाहिए। जो 3R है इसको मेंशन किया है। 3R के सामने यहाँ पर देख लो कि ये डायग्राम है। फिर उसके बाद में एक और छोटा सा डायग्राम है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और इसके बारे में यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा और अच्छा या कलरफुल हो सकता था, जिससे क्योंकि आप ये चीज स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे, या तो आप इसको बनाओ नहीं और बनाओ तो थोड़ा सा सुंदर बनाओ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये पेज है और यहाँ पर मेंशन किया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, किस तरीके से ये चीज हो सकता है। फिर है वाटर फॉर ऑल और इसके लिए इन्होंने ये वाला डायग्राम बनाया है, और क्यों वाटर इंपॉर्टेंट है इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। यहाँ पर इनकी जो राइटिंग है ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। फिर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पर दिया गया है और इधर इसके लिए एक जो पिक है वो लगाया गया है। फिर है यहाँ पे पेट्रोलियम, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, और लास्ट में इन्होंने ये कंक्लूजन लगाया। तो ये जो चीजें हैं कंक्लूजन जैसे हो गया, या फिर थैंक यू पेज हो गया, या फिर जो बिब्लियोग्राफी है, ये सब चीज आपको लास्ट में मेंशन कर देनी होती है कि जहाँ से आप ये चीजें बना रहे हो और इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है बनाने का, ये सारा कुछ। तो जो शुरू में जैसे हमने बात किया था कि ऑब्जेक्टिव, लास्ट में कैसे है कंक्लूजन, तो ये सारी चीजें इस चीज को बताती है कि अब यहाँ पे ये जो फाइल है ये एंड हो रहा है और इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट फाइल है ये है निधि त्यागी का और ये है साइंस वाटर फॉर ऑल प्रोजेक्ट। तो जो इनका टॉपिक है ये वाटर फॉर ऑल है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्सिंग हुई है कि जो जो इसके अंदर मेंशन होगा ये सारी बातें हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट है, सर्टिफिकेट है, वाटर फॉर ऑल जो टॉपिक है उसके बारे में, इंट्रोडक्शन, फिर इरिगेशन इन इंडिया, डैम्स, खादिन्स, वाटर हार्वेस्टिंग, कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। देखिए इन्होंने बिब्लियोग्राफी भी कंक्लूजन के साथ में लगाया जो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो ये एक अच्छा प्रॉपर तरीके से एक काम होता है प्रोजेक्ट के बारे में जब आप लिखते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, तो जैसे एक्नॉलेजमेंट जो पहला जो इन्होंने टाइटल में मेंशन किया था इंडेक्स में, तो यहाँ पर ये इनका पहला पेज हो गया। फिर है उसके बाद में सर्टिफिकेट, और फिर है यहाँ पे वाटर फॉर ऑल और उसके लिए इन्होंने ये पिक लगा रखा है। फिर और देखते हैं इसके बाद है इंट्रोडक्शन, और साथ में यहाँ पे क्योंकि ये वाटर पे बना रहे तो इन्होंने वाटर के लिए ही पिक्चर एक डाल रखा है। उसके बाद है इरिगेशन इन इंडिया की किस तरीके से यहाँ पे ये हालात है, कैसे इरिगेशन होता है, इस सब के बारे में ये बताया गया है। फिर है डैम्स एडवांटेज इसकी जो भी है
वो लिखा गया है। उसके साथ में यहाँ पर डैम का एक पिक्चर बनाया गया है, एक्चुअली चिपकाया गया है ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे फिर डिसएडवांटेज है कि इसके जो डैम्स है उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकता है, और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये पिक लगाया है। फिर है वाटर शेड मैनेजमेंट की, ये वाटर शेड जो होता है ये क्या होता है और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये पिक लगाया है। फिर उसके बाद है खादिन्स, अंडरग्राउंड डैम्स और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, ये चीजें क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया है और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक ये पिक लगाया है। वाटर हार्वेस्टिंग और एडवांटेज ऑफ जो ग्राउंड वाटर होता है ये क्या होता है इसके बारे में, और यहाँ पर इन्होंने खुद से ही ये चीज बनाया है एक्चुअली यहाँ पर पिक्चर लेकर और इसके ऊपर कलर की गई है। फिर लास्ट में है कंक्लूजन, इसको बनाने का जो मकसद है वो यहाँ पे पूरा होता है, जो कंक्लूजन है आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो, और लास्ट में ये बिब्लियोग्राफी है इसके बारे में इन्होंने ये चीज मेंशन किया है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर। तो यहाँ पे ये जो चारों फाइल है, ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, इस सभी का जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ले सकते हो और आराम से कहीं पर भी बैठ के और इसको तसल्ली से आप देख सकते हो और आइडिया ले सकते हो, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वहां से आप बना पाओ अपने लिए। तो इस तरीके से जो हमने 4 प्रोजेक्ट डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर, इस चारों जितने भी प्रोजेक्ट है इस सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप आइडिया ले सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को आप बना सकते हो। एट द एंड मैं कहूंगा कि जो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियो है, जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो आपके काम के लिए होती है, इसको मैं लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।